तो दोस्तों, जो हमने अपना लिंक लिस्ट का लोड कोड बनाया था अभी सी प्लस प्लस का यूज करके, तो हमारी इस लिस्ट में क्या हो रहा था कि देखो, जब आप पहली बार फर्स्ट टाइम ये कॉल करते हो A1 एरो इंसर्ट, तो इंसर्ट फंक्शन चलता है लिस्ट डेमो क्लास का। ये क्या कर रहा है कि भाई हेड अगर नल है तो इनिशियली आपका हेड नल है क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम इसे कॉल किया है, तो आपका इफ चलेगा। ठीक है, ये क्या करता है, एक नया नोड बनाया। तो मैं इस लिस्ट को कुछ ऐसा दिखा देता हूँ कि भाई ये मेरा लिस्ट ऑब्जेक्ट है। तो पहला नोड बना, ठीक है, किसकी वजह से, इस लाइन की वजह से। न्यू से स्पेस एलोकेट हुआ, नोड से उसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू आपने उसको इनिशियलाइज किया। तो किससे इनिशियलाइज हो गया डाटा पार्ट, 200 से, और नेक्स्ट इसका नल। ठीक है, इसका एड्रेस आपने हेड में अपडेट कर दिया, तो हेड में हो गया एक्स। ठीक है, यहीं से कंट्रोल रिटर्न हुआ, वापिस आ गया किसके पास, मेन के पास। अब ये दोबारा से कॉल किया कि A1 जिसे पॉइंट आउट कर रहे हैं उसके लिए वापस से इंसर्ट चलाओ, और अब वेल में क्या पास कर दो, 300। अब देखो क्या होता है, जब आप इस इंसर्ट पे आते हो तो आपको हेड ऑफ नल तो नहीं मिलेगा क्योंकि भाई A1 जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है उसके हेड में तो एक्स डल चुका, नल तो नहीं है। तो ये सीधा चलेगा ये वाला सेक्शन। ये सेक्शन बेसिकली क्या करता है, एक नोड बनाता है। बना लिया सर एक नोड, उसके डाटा पार्ट में आपने क्या कर दिया, 300, किसके थ्रू, सर इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज कर दिया। इसका एड्रेस है वाई मान। तो आपने कहा सर T1 है, उसके अंदर इस नए नोड का एड्रेस वाई है। ये लाइन क्या करती है, सर T1 जिस नोड को पॉइंट कर रहा है इसके नेक्स्ट में तो हेड की वैल्यू डाल देती है। हेड की वैल्यू क्या, एक्स। ठीक है, दिस ये लाइन क्या करती है, हेड को अब इस नए नोड से अपडेट कर देते वाई। तो हेड पॉइंट कर रहा है इसको, और ये किसे पॉइंट कर रहा है, इसको। तो हमारी लिस्ट क्या दिख रही थी, उल्टी दिख रही थी, उल्टी प्रिंट हो रही थी। अगर हम चाहते हैं कि भाई जिस ऑर्डर में नोड क्रिएट हो उसी ऑर्डर में मेरी लिस्ट भी डिस्प्ले हो, तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें लॉजिक में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। उसने कहा क्या चेंज करें, मैंने कहा अब देख, अब मैं वापस से अपने लॉजिक को सोचता हूँ। क्या, हमने कहा कि भाई हेड अभी नल है, हेड क्या है अभी तक, नल। जब ये पहली बार इंसर्ट चले, सिंपल सा यही लॉजिक, एक नया नोड बने, बन गया, उसके डाटा पार्ट में वैल्यू डल गई 200, नेक्स्ट में हो गए नल, और इसका एड्रेस एक्स आपने हेड में डाल दिया। ठीक है, हमें पता है सिंगल लिंक लिस्ट का लास्ट नोड ही होता है जिसका नेक्स्ट होता है नल। अब मैं चाहता हूँ ये जो 301 नया नोड बने, ये किसके पीछे ऐड हो जाए, इस फर्स्ट वाले नोड के पीछे अटैच हो जाए। तो अब हमें अपने लॉजिक में यहाँ चेंज करना पड़ेगा क्या, कि सर जब इंसर्ट सेकंड टाइम आए तो नोड तो क्रिएट हो गई, इस लाइन से आपके लिए नोड बन गया। अब आपका टारगेट क्या होगा, इसके डाटा पार्ट में 300 डल गया, नल हो गया। T1 पे क्या है, इस नोड का एड्रेस वाई वाला, इसका एड्रेस है वाई। अब मेरा काम क्या होगा, मुझे इस नोड के पीछे से अटैच करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले सर लास्ट नोड तक जाना पड़ेगा। लास्ट नोड मतलब वो नोड जिसका नेक्स्ट क्या है, नल। तो आपको ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी बेसिकली। तुमने कहा ट्रैवर्सिंग कैसे करें, हमने कहा एक ले ले पॉइंटर T2 जिसे तू इनिशियलाइज कर ले हेड से। तुमने कहा ठीक है, हमने एक पॉइंटर ले लिया T2 जिसमें हेड की वैल्यू डाल दी एक्स। अब मुझे क्या करना है, मुझे उस लिस्ट के अंदर जिसे हेड पॉइंट आउट करना है उस नोड तक जाना है जिसका नेक्स्ट है नल। तुमने क्या कहा, वाइल यदि T2 जिसे पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट अगर नॉट इक्वल टू नल है, अगर नल नहीं है तो T2 को क्या करो, T2 के नेक्स्ट से अपडेट करो। ये लो, मतलब क्या, T2 जिसे पॉइंट कर, अगर उसका नेक्स्ट नल नहीं है तो T2 को आगे बढ़ाओ, बट यहाँ पे T2 का नेक्स्ट क्या है, नल है। तुमने कहा जब मैं इस लूप से बाहर निकलूंगा तो T2 उसे पॉइंट कर रहा होगा जिसका नेक्स्ट क्या है, नल। तो तुमने कहा सर T2 अभी इसी पॉइंट कर रहा है, तो आप लूप के अंदर जाओगे ही नहीं क्योंकि T2 जिसे पॉइंट करा उसका नेक्स्ट तो नल है। तो तुमने क्या कहा, जब तुम इस लूप से बाहर आ जाओ तब तुम क्या करोगे, सिंपल सा T2 के नेक्स्ट में इस नए नोड का एड्रेस डाल दोगे जो किसके पास है, T1 के पास है। बस वो यहीं से रिटर्न हो जाओगे। मतलब T2 जिसे पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में इस नए नोड का एड्रेस डाल दो जो T1 के पास है, तो तुमने ये कॉपी करते तो वाई आ गया। तो अब ये नोड किसे पॉइंट करने लग गया, इसको। सर सही है, दूसरा नोड समझ में आता है, सर लूप क्यों चलाया। मैंने कहा अब समझ, जब तू इस कोड को कंप्लीट करके तीसरी कॉल पे आएगा, तुमने कहा A1 के लिए इंसर्ट चलाओ और एक नया नोड बनाओ, उसके डाटा पार्ट में 400 डालो। अब देखो कैसे एग्जीक्यूट होगा, समझो फिर से। तुमने कहा सर 400, वापिस से गया इंसर्ट पे,
हेड आपका नल तो नहीं है, उनने कहा नहीं है, तो सीधा है यहाँ पे। उनने कहा एक नया नोड बनाओ, एक नया नोड बना जिसके डाटा पार्ट में 400 डल गया। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर जब पढ़ाई थी सी प्लस प्लस की स्ट्रक्चर, उसमें पूरा क्लियर एक्सप्लेन किया था कि कैसे आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू नोड को इनिशियलाइज करोगे। तो ये आपने नोड बनाया नहीं किया है, तो कंस्ट्रक्टर की हेल्प से इनिशियलाइज किया, तो 400 और यहाँ पे नल। इसका एड्रेस माना अगर जेड है तो T1 में आ गया जेड, क्योंकि T1 का सिंपल सा काम है, जो भी नया नोड बने उसका एड्रेस आप T1 पे सेव करो। तुमने कहा ठीक है। अब तुमने क्या करा, सर T2 को वापिस से हेड से इनिशियलाइज किया, T2 वापिस से हेड हो गया। अब आप क्या कहते हो, सर T2 पॉइंट करा इसको, इसका अगर नेक्स्ट नल है तो मैं यहीं रुक जाता, बट T2 का नेक्स्ट नल तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं। तो तुमने क्या करा, T2 के नेक्स्ट की वैल्यू को T2 में रीअसाइन कर दो। T2 जिसे पॉइंट करा इसकी नेक्स्ट की वैल्यू T2 में रीअसाइन कर दो, तो T2 में आ गया y। तो भैया अब T2 पॉइंट करा इसको, चीज समझ में आती है। दोबारा से आप गए, T2 का नेक्स्ट नल, उन्होंने कहा T2 का नेक्स्ट नल है, वाइल लूप ब्रेक हो गया। अब आपका काम क्या होगा कि भाई T2 जिसे पॉइंट कर रहा हूं इसके नेक्स्ट में T1 की वैल्यू कॉपी कर दो। तुमने कहा सर z कॉपी कर दिए, तो ये किसे पॉइंट करने लग गया, इसको। चीज समझ में आती है। तो भाई सिंपल सा काम है। मतलब क्या, सर अब अगर मुझे जो भी नया नोड इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले लिस्ट में उस नोड तक जाओ जिसका नेक्स्ट नल है, क्योंकि हमें बताया कि सिंगली लिंक्ड लिस्ट के अंदर लास्ट नोड ही होगा जिसका नेक्स्ट क्या होगा, नल। लास्ट नोड तक पहुंचाने का काम ये लूप कर रहा है सर हमारे लिए। तुमने कहा बहुत सही, इस लूप के अंदर हम कहाँ पहुंच जाएंगे, उस T2 पे पहुंच जाएंगे जिसका नेक्स्ट क्या होगा, नल, मतलब लास्ट नोड तक। तो मैं कह सकता हूँ ये लूप मुझे लास्ट नोड तक ले जाएगा। अब क्या करो, T2 लास्ट को पॉइंट करा तो उसकी नेक्स्ट में इस नए नोड का एड्रेस डाल दो, यहीं से रिटर्न हो जाओ। तो आपने जिस ऑर्डर में इंसर्ट किया है आपकी लिस्ट अब उसी ऑर्डर में आपको डिस्प्ले हो जाएगी। थोड़ा सा चेंज करना था, आप इसको कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, हाँ तो दोस्तों, तो जो हमने लिंक लिस्ट बनाई थी, जब मैं उसको रन कर रहा था, तो देखो हमने ऑर्डर में नोड इंसर्ट किए, सबसे पहले ट्रिपल वन, फिर ट्रिपल टू, फिर टू ट्रिपल थ्री। जब बट मैं इसका आउटपुट देख रहा था तो लिस्ट क्या आ रही थी, एक्चुअल में रिवर्स आ रही थी। ठीक है, तो मैंने आपको वो एक्सप्लेन किया वीडियो के अंदर कि लिस्ट रिवर्स आने का रीजन क्या था। अब मैं चाहता हूँ कि जिस ऑर्डर में मैंने नोड इंसर्ट किए हैं, उसी ऑर्डर में मेरे लिस्ट में नोड ऐड होनी चाहिए। तो मैंने कहा हम जरा सा चेंज करेंगे, किसके अंदर, हमारे लिस्ट डेमो के अंदर। तो मैंने कहा अगर हेड नल है तो नया नोड बनाओ, हेड में नोड का एड्रेस असाइन करो। अगर ऐसा नहीं है तो तुमने कहा सर एक नया नोड तो बनेगा, मैंने T1 में उसका एड्रेस सेव कर लिया। अब हमारा टारगेट क्या होगा, हमें लिस्ट के उस नोड पे पहुंचना है जिसका नेक्स्ट नल है। और मुझे पता है सिंगली लिंक लिस्ट के लास्ट नोड ही ऐसा होता है जिसका नेक्स्ट पॉइंटर नल होता है। तो हमने क्या कहा, तो हम सब वाइल लूप चलाते हैं। कब तक, जब तक T1 जिसे पॉइंट करा है उसका नेक्स्ट क्या नहीं है, नॉन इक्वल टू नल पी के, जब तक उसका नेक्स्ट नल नहीं है तब तक तुमने क्या कहा, तुमने कहा सर T1 को T1 के नेक्स्ट से अपडेट करो। हमने कहा ठीक है। अब मेरा नोड इस लूप के बाद, सर हम उस T1 पे पहुंच जाए, T1 उस नोड को पॉइंट आउट करेगा जिसका नेक्स्ट नल है, मतलब लास्ट नोड। अब मेरा सिंपल सा काम क्या होगा, सर यहाँ T1 तो ऑलरेडी ले रखा, तो मैं इसे T2 कर देता हूँ। ठीक है, T2 का नेक्स्ट। अब T2 में क्या होगा, सर T2 में सबसे पहले हेड की वैल्यू डालो। तो हमने कहा सही है, नोड एस्टिक T2 इक्वल टू हेड की वैल्यू असाइन। ठीक है, तो अब मैंने कहा कि T2 जब तक नेक्स्ट, T2 का नेक्स्ट जब तक नल नहीं होता T2 को आगे बढ़ा। तो इस लूप के बाद हम उस नोड पे पहुंच गए जिसका नेक्स्ट नल है। तो T2 इस समय लास्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। तो मेरा सिंपल सा काम क्या रहेगा, मैंने इन दोनों लाइनों को हटाया, मैंने की T2 जिसे पॉइंट कर रहा है मतलब लास्ट नोड, उसके नेक्स्ट में जो तुमने नया नोड बनाया उसका एड्रेस डाल दो बस। सिंपल सा काम ये है। तो मैं कह सकता हूँ ये वाइल लूप, इसका यूज क्या है, टू मूव लास्ट नोड ऑफ अ लिस्ट, ऑफ अ लिस्ट। तो हमें ये क्या करेगा, वाइल लूप लास्ट नोड तक ले जाएगा। तो सीधा सा क्या है, फिर लास्ट नोड के नेक्स्ट में नई नोड का एड्रेस डाल दो। तो जब मैं इसे रन करता हूँ तो अब मैंने जिस ऑर्डर में नोड को इंसर्ट किया है उसी ऑर्डर में मुझे क्या देगा, लिस्ट में डिस्प्ले हो जाएगा। तो देखते हैं क्या आता है आउटपुट। तो देखो, सबसे पहले ट्रिपल वन, देन ट्रिपल टू, देन टू ट्रिपल थ्री। तो जिस ऑर्डर में आपने नोड इंसर्ट किए थे आपने उसी के अंदर लिस्ट में उसी ऑर्डर में नोड को ऐड कर दी। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा चेंज किया अपने लॉजिक में। तो इस वाइल लूप के थ्रू हम क्या पहुंचे, लास्ट नोड तक। अब लास्ट नोड के नेक्स्ट में क्या करो, इस नए नोड का एड्रेस डाल दो। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, चलो। हाँ तो दोस्तों, हमने देखो कर लिया था कि जिस ऑर्डर में हम नोड क्रिएट कर रहे हैं उसी ऑर्डर में हमने इंसर्ट करने का लॉजिक देख लिया था। ठीक है, अगर मुझे कहा जाए कि भाई तुम्हारी लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है,
फर्स्ट प्लेस पे नोड, एक नया नोड इंसर्ट करो। तो तुम्हारा लॉजिक क्या कहता है? देखो, कोडिंग को जैसे तुम सोचते हो ना, सिंपल तरीके से लिखने की कोशिश करो। उसने कहा फर्स्ट प्लेस पे एक नया नोड इंसर्ट करना है, तो तुम्हारा लॉजिक क्या होगा? सर एक नया नोड बनाया, उन्होंने कहा ठीक है बना लेंगे न्यू नोड की हेल्प से। उसमें चलो सर एक वैल्यू डाल दी 777। अब मुझे इस नोड को फर्स्ट प्लेस पे इंसर्ट करना है, माने इसका एड्रेस है, इसका एड्रेस मान लेते हैं वाई। ठीक है भाई, मुझे इस नोड को फर्स्ट प्लेस पे इंसर्ट करना है, तो मेरा लॉजिक क्या कहता है? सर सिंपल सा है, हेड की वैल्यू तो यहाँ कॉपी कर दो, तो ये नोड इसे पॉइंट आउट करने लगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? सर अब हेड इसे पॉइंट करना चाहिए। अब इसका एड्रेस को क्या करो सर, हेड में अपडेट कर दो। तो भैया हेड बताओ मेरा किसे पॉइंट कर रहा है? हेड पॉइंट कर रहा है वाई को, ये लिंक ब्रेक हो चुका। और वाई किसे पॉइंट कर रहा है? ये वाला नोड इस नोड को। तो ये नया नोड मेरा फर्स्ट प्लेस पे इंसर्ट हो गया। सिंपल सा लॉजिक है। अगर फर्स्ट प्लेस पे इंसर्ट करना तो एक नया नोड बनाओ। पहला काम क्या? हेड में जो भी नोड का एड्रेस है, जो भी एड्रेस है उसे नए नोड की नेक्स्ट में कॉपी करो, और इस नए नोड का एड्रेस हेड में कॉपी करो। सर फर्स्ट प्लेस पे इंसर्ट हो जाएगा। तो अपनी लिस्ट के नोड, जो हमने लिस्ट डेमो क्लास बनाई थी, उसके अंदर एक नया फंक्शन और ऐड कर लेते हैं, वॉइड। जब मैं कोड करूंगा लिखता दिखा दूंगा, क्लास के अंदर नए फंक्शन होगा, लिस्ट डेमो के अंदर इंसर्ट फर्स्ट। फर्स्ट प्लेस पे इंसर्ट का हम लॉजिक लिख रहे हैं। ठीक है भाई, सिंपल सा। तो मैंने क्या था, सिंपल सा काम करना है। सर एक नया नोड तो बनेगा, भाई नया नोड बनेगा तभी तो फर्स्ट प्लेस पे इंसर्ट करोगे। तुमने कहा सर नया नोड बनाओ, तो मैंने क्या कहा सर, सबसे पहले मैंने नया नोड बनाया, नोड एस्टिक T1 इक्वल टू न्यू नोड, और इसको इनिशियलाइज कर दिया वैल से। नया नोड बन गया और इसका एड्रेस मेरे T1 के पास आ गया। T1 के पास आ गया भाई नए नोड का एड्रेस, क्योंकि T1 का काम तो हमेशा नए नोड का एड्रेस होल्ड करना है। अब मुझे क्या करना है? सर पहला काम, हेड की वैल्यू। अभी अगर मेरा हेड ऐसा है, हेड पॉइंट आउट कर रहा है इसको, तो मेरा पहला काम हेड की वैल्यू तो यहाँ कॉपी करो नए नोड में, क्योंकि नए नोड का भी नेक्स्ट क्या था, नल। तो पहला काम, T1 जिसे पॉइंट करना है उसके नेक्स्ट में, तो सिंपल सा फर्स्ट नोड हेड की वैल्यू कॉपी कर दो। सर ये पहला काम जो मैंने कर लिया। अब दूसरा काम क्या? इस नए नोड का एड्रेस हेड में कॉपी करो। तो इस नए नोड का एड्रेस किसके पास है? T1 के। तो दूसरा काम ये कर दो, क्या कर दो? सर हेड को अपडेट कर दो इस नए नोड के एड्रेस से, T1 से। हो गया काम खत्म। तो हमने पहला काम क्या किया? नया नोड बनाया। उन्होंने कहा ठीक है। नए नोड के नेक्स्ट में हेड की वैल्यू डाली, नए नोड के नेक्स्ट में हेड की वैल्यू डाली, ये हो गया। तो ये नोड इसे पॉइंट आउट करने लगा। अब ये नोड मेरा फर्स्ट नोड हो गया, तो मैंने हेड में क्या कर दिया? इस नोड का एड्रेस जो T1 था, वो T1 के पास था, वो हेड में कॉपी कर दिया। तो इस सिंपल अप्रोच से मैंने हेड पहले प्लेस पे नई वैल्यू को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको कोड में कर देता हूँ। चलो देखो, अब हमारी एक लिस्ट बन चुकी। अब मेरा काम क्या है? जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वीडियो के अंदर, अब मैं क्या करूंगा, लिस्ट के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे अपने एक नए नोड की वैल्यू को इंसर्ट करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ, एक नया फंक्शन बनाना चाहता हूँ, इंसर्ट फर्स्ट। तो हमने कहा ठीक है, क्लास के अंदर स्पेसिफाई कर देते हैं। तो क्लास के अंदर आपने स्पेसिफाई किए थे या मेथड, एक फंक्शन वो स्पेसिफाई करते थे, वॉइड इंसर्ट अंडरस्कोर फर्स्ट, और इसमें वैल्यू पास कर देंगे इंटीजर टाइप की, जिसको मैं फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इंसर्ट फर्स्ट का लॉजिक क्या होगा, एक नया नोड बनेगा और वो फर्स्ट प्लेस पे इंसर्ट हो जाएगा। तो जैसे हमने एक्सप्लेन किया था वीडियो के अंदर, अब हम क्या करते हैं? सर मैं कहता हूँ A1 जिसे पॉइंट आउट करना है, उसके लिए मैं इंसर्ट फर्स्ट को कॉल करना चाहता हूँ, इंसर्ट अंडरस्कोर फर्स्ट, और वैल्यू डालना चाहता हूँ 777। ठीक है, देन में क्या करता हूँ, जब मेरी फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट हो गया तो मैं देखना भी चाहता हूँ कि एक्चुअल में फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट हुआ भी है नहीं। हमने कहा ठीक है, तो फिर क्या करें? हमने कहा सिंपल सा काम क्या, सी आउट पहले मैसेज देख देते हैं, लेशन नाउ एडिंग एट फर्स्ट प्लेस लिस्ट इज, कि भाई आपके फर्स्ट प्लेस पे इंसर्ट करने के बाद लिस्ट क्या है। ठीक है, अब हमारा काम क्या होगा, सर A1 के लिए फिर से शो करा देंगे, अगर वो सही जगह इंसर्ट हो गया होगा तो फर्स्ट प्लेस पे मुझे 777 दिखना चाहिए। ठीक है, तो अब मेरा काम क्या होगा? सर अब मैंने क्लास के अंदर इंसर्ट बस को डिफाइन तो डिक्लेयर तो कर दे, क्लास का है, उस मेथड को स्पेसिफाई कर देते हैं, उसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं। तो हमने कहा वॉइड इंसर्ट अंडरस्कोर फर्स्ट।
क्या लेगा, इंटीजर टाइप का एक आर्गुमेंट लेगा। बट ये किस क्लास के अंदर है, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी क्लास के 12 फंक्शन को डिफाइन करो तो क्या करो, क्लास का नाम यूज करो, लिस्ट डेमो, देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। उस क्लास के लिए आप इंसर्ट फर्स्ट को डिफाइन करो, ठीक है। आप चेक करते हैं, अगर सर हेड नल है, तो हमने कहा था अगर हेड नल है तो मतलब आप एक फर्स्ट नोड ही बना रहे हो, तो तुमने क्या कहा, तो सर ऐसा करते हैं, हेड के अंदर एक न्यू नोड और इस वेल से उसको इनिशियलाइज कर ले और यहीं से रिटर्न हो जाएगी। ये सेम ही कोड है भाई, आपसे इंसर्ट फर्स्ट के लिए कहा, अभी तक उसकी लिस्ट ही नहीं बनी थी, तो ये नॉर्मल लॉजिक होगा, नया नोड बनाया, हेड में उसकी वैल्यू सेट कर। अब अगर आप 69 पे हो, अब मतलब आप 66 वाली लाइन से रिटर्न नहीं हुई, इस पॉइंट से अगर रिटर्न नहीं हुई तो इसका मतलब मैं डैम श्योर हूँ कि ऑलरेडी नोड लिस्ट के अंदर नोड बने हुए हैं। अब मेरा काम क्या होगा, सर एक नया नोड बनाओ। मैंने क्या बना लेते हैं, नोड एस्ट्रिक T1 इक्वल टू न्यू नोड और उसको इनिशियलाइज कर लिया इस वैल से। अब क्या काम है, सर अब ये जो नया नोड है फर्स्ट नोड हो, तो मैंने कहा सबसे पहला काम क्या करूं, सर इस नए नोड के नेक्स्ट में जो पहले फर्स्ट था, ओरिजिनल इसका जो फर्स्ट नोड था उसका एड्रेस डालो, जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया था। तो हमने कहा T1 के नेक्स्ट में, तो सर हेड की वैल्यू डाल दो, क्योंकि हेड ही क्या कर रहा है, फर्स्ट नोड का एड्रेस रख रहा है। अब मैंने क्या कहा, हेड को अपडेट किससे कर दो, इस नए नोड के नए नोड से। तुमने जैसे ही काम किया, तो अब ये T1 हेड के अंदर इस नए नोड का एड्रेस है और नए नोड के नेक्स्ट में जो पहले फर्स्ट नोड था अब उसका एड्रेस। अब अगर मैं इसे रन करता हूँ, मैंने किसको रन करते हैं, सेव करते हैं, तो अगर मेरा कोड सही होगा तो 777 मेरी फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगी। देखते हैं इसका आउटपुट को, थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि ओबीएस पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। देखो पहले लिस्ट थी 111, 222, 222 और 233। अब क्या हो गया, फर्स्ट प्लेस पे आपने 777 को ऐड कर दिया। तो ये बेसिकली हमारा क्या था कि हम फर्स्ट प्लेस पे लिस्ट के अंदर कैसे ऐड करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, तो हमने देख लिया कि लिस्ट में आप जब भी जिस ऑर्डर में आप क्रिएट कर रहे हो नोड, उसी ऑर्डर में आपके इंसर्ट होनी चाहिए, ठीक है। इसको आप कह सकते हो इंसर्ट लास्ट का भी लॉजिक यही है बेसिकली, क्योंकि नई वैल्यू आप हमेशा कहाँ ऐड कर रहे हो, सर लास्ट में ऐड कर रहे हो। अब मेरा टारगेट क्या है, अब मैं चाहता हूँ सिंपल सा, मैं चाहता हूँ कि मेरा एक नया नोड बने, उस नोड में कुछ डाटा डाल दिया आपने, माना 777, और मैं इसे एक गिवन वैल्यू के बाद इंसर्ट करना चाहता हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि एक नया नोड बनाओ और यूजर जो बताया उसने कहा कि 300 के बाद एक नए नोड को इंसर्ट कर दो। मुझे इसका लॉजिक लिखना है कि भाई किसी पर्टिकुलर गिवन वैल्यू के बाद आप नया नोड इंसर्ट कैसे करोगे। तो सिंपल सा लॉजिक क्या होगा कि सर मुझे एक नया नोड तो बनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, तो मैं इस फंक्शन को, मैं अपनी लिस्ट में एक फंक्शन और दिखा लेता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ वॉइड, इसका काम क्या होगा, किस क्लास का, लिस्ट डेमो क्लास का। एक फंक्शन बना दे इंसर्ट आफ्टर। अब इसमें मैं दो आर्गुमेंट दे रहा हूँ, इंट वैल जिसके बाद इंसर्ट करना है, इंट वैल वन जिसे इंसर्ट करना। अब आपने उसने क्या कहा कि भैया आपकी एक लिंक लिस्ट बनी है, इस लिंक लिस्ट के अंदर एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद एक नया नोड इंसर्ट कर दो। तो तुम्हारा दिमाग क्या कहता है कि सबसे पहले सर्च करो वो वैल्यू इस लिस्ट में है या नहीं। अगर फॉर एग्जाम्पल मानो मैंने कहा वैल के अंदर वो वैल्यू की जिसके बाद इंसर्ट करना, माना वो 300 मिल गई और नई वैल्यू मुझे इंसर्ट करनी है 777, ठीक है, अभी मान ले चले। तो मेरा काम क्या होगा, सबसे पहले सर सबसे पहले लिस्ट में चेक करो कि 300 किसी नोड का डाटा है भी या नहीं। जब मुझे मिल जाएगा कि हाँ इस नोड का डाटा 300 है, इसके बाद मैं अपने नए नोड को इंसर्ट करूंगा, ठीक है। तो पहला काम क्या होगा, सर्चिंग का। सर्चिंग कैसे करें, सर हमने सबसे पहले हेड की वैल्यू T1 पॉइंटर ले लिया, उसमें असाइन कर दी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम मान के चल रहे कि जो वैल है जिसके बाद इंसर्ट करना है वो 300 है। तुमने कहा ठीक, तो तुमने क्या चेक करा, तुमने कहा T1 जिसे पॉइंट कर रहा है इसका डाटा 300 के बराबर है क्या, मतलब वैल के बराबर है क्या। उन्होंने कहा नहीं। तो तुमने क्या कहा, T1 जिसे पॉइंट कर रहा है इसके नेक्स्ट की वैल्यू उसमें ओवरराइट कर दो। तो T1 में आ गया y। तो T1 भाई इस सेकंड नोड को पॉइंट करने लगा। अब उसने पूछा फिर से कि T1 जिसे पॉइंट कर रहा है इसका डाटा वैल के बराबर, उसने कहा है। तो मतलब तुम्हें वो नोड मिल गया जिसके बाद आपको इस नए नोड को इंसर्ट करना है। अब आपका काम क्या होगा, सर हम एक नया नोड बनाएंगे। माना मैंने एक नया नोड बना लिया और मुझे वैल्यू क्या इंसर्ट करनी है, 777। सर वो इंसर्ट किया, इसका नेक्स्ट को कर दिया अभी फिलहाल मत, क्योंकि जब हम नोड बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू उस नोड को इनिशियलाइज कर लेंगे। तुमने कहा ठीक है, अब मुझे ये नोड इन दोनों के बीच में प्लेस करना है। तो मैंने कहा बस सिंपल सा काम है, क्या,
मैंने कि T1, क्योंकि T1 अब इस नोड को पॉइंट कर रहा है जिसके बाद इंसर्ट करना है। तो हमने कहा T1 जिसे पॉइंट कर रहा है इसके नेक्स्ट की वैल्यू तो यहां डाल दो। तो मैंने इस नल की जगह T1 के नेक्स्ट की वैल्यू Z डाल दी, तो ये नोड इसे पॉइंट आउट करने लगा। अब T1 जिसे पॉइंट कर रहा है इसके नेक्स्ट में, अगर माना इसका एड्रेस है A नए नोड का, T1 जिसे पॉइंट करा इसके नेक्स्ट में इस नए नोड का एड्रेस A डाल दो। तो ये नोड किसे पॉइंट करने लगा, ये लिंक यहां से ब्रेक हुआ और यहां से कनेक्ट हो गया इस नए नोड के साथ। उसने कहा ठीक है, मतलब क्या कि सर अगर मुझे कहा जाए कि किसी गिवन वैल्यू के बाद इस नए नोड को इंसर्ट करो, तो मेरा सबसे पहला टारगेट क्या होगा? सबसे पहले अपनी लिस्ट में सर्च करो कि वो डाटा किस नोड के अंदर प्रेजेंट है। तो हमने क्या करा सर, हम उसको लूप के थ्रू पहले नोड से चेक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे दूसरे से, जब तक नहीं बढ़ता आगे बढ़ेंगे, जहां मिल गया वहीं रुक जाओ। अब काम क्या, अब अपना एक नया नोड बनाया, सर बन गया। अब मुझे क्या करना है, इस नए नोड को इन दोनों के बीच में इंसर्ट करना था। तो मैंने पहला काम क्या किया, T1 के नेक्स्ट की वैल्यू तो यहाँ रखी, तो पहला काम इसको मैंने लिख दिया फर्स्ट। फिर T1 के नेक्स्ट में इस नए नोड का एड्रेस लिख दिया, दूसरा काम ये। तो दो काम मुझे करने पड़े। तो सबसे पहला काम तो सर्च करो कि किसके बाद इंसर्ट होना है। तुमने कहा चेक करते हैं। आप सुनो, सोचो लॉजिकली, अगर हेड नल है, अगर मेरा हेड है नल, तो मैं पता है लिस्ट खाली है, तो मैं कहीं इंसर्ट नहीं कर सकता, यहीं से रिटर्न हो जाऊँ। या तो कोई मैसेज कन्वे करना चाहते तो मैसेज कन्वे करो, अदरवाइज यहीं से क्या हो जाओ, रिटर्न हो जाओ, क्योंकि तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर हेड नल नहीं है तब मेरा काम क्या होगा, अब मैं सर्चिंग करूंगा। तो मैंने कमेंट लिख दिया नाउ परफॉर्म सर्चिंग। भाई सर्च करो उस नोड को जिसके बाद नया नोड इंसर्ट होना। सर्चिंग करते हैं। सर्चिंग कैसे सर, T1 में सबसे पहले इस लिस्ट के फर्स्ट नोड का एड्रेस ले लो जिसे हेड पॉइंट आउट कर रहा है। तो तुमने कहा ठीक है, तो हमने कहा नोड हैस्ट्रिक T1 इक्वल टू हेड। भाई हेड की वैल्यू ले ली, तो मतलब फर्स्ट नोड का एड्रेस आ गया। अब मेरा काम क्या, मुझे तब तक आगे बढ़ना है जब तक उस नोड का वो नोड ना मिल जाए जिसमें ये पर्टिकुलर वैल्यू सेव है। ठीक है, अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, मे भी हो सकता है कि मिल जाए, मेरी लिस्ट में वो डाटा प्रेजेंट हो जिसके बाद इंसर्ट होना है, और मे भी हो कि ना प्रेजेंट हो। तो हमने क्या कहा, हम पूरी लिस्ट को ट्रेवर्स करेंगे। कब तक, अभी T1 में फर्स्ट नोड का एड्रेस है, मैं पूरी लिस्ट को देखूंगा, जब तक T1 नल नहीं रहता मैं हर नोड से चेक करता हुआ चलूंगा। तुमने कहा ठीक है, तो हमने लिखा वाई T1 नॉट इक्वल टू नल PTR, जब तक T1 नल नहीं है। तुमने कहा ठीक है, अभी T1 में ही है। तो T1 किसे पॉइंट कर रहा है, या तो इसका डाटा मैच होगा इस वैल के साथ या डाटा मैच नहीं होगा। तो मैंने कहा वाइल के अंदर इफ T1 जिसे पॉइंट कर रहा है उसका डाटा अगर जिस वैल्यू को मैं सर्च कर रहा हूं उसके बराबर है, तो हम कुछ करेंगे। अभी मैंने कुछ नहीं, बस ये बोला तो हम कुछ करेंगे। अगर बराबर नहीं है तो मैं क्या करूंगा, T1 को आगे मूव करके लाऊंगा। कैसे मूव करके लाऊंगा, T1 जिसे पॉइंट करो उसके नेक्स्ट की वैल्यू T1 में डाल दो। उन्होंने कहा ठीक है। तो हमने कहा अगर T1 का डाटा वैल्यू के बराबर है तो हम कुछ करेंगे, क्या करेंगे अभी देखेंगे। अगर बराबर नहीं है तो T1 को क्या कर देंगे, T1 के नेक्स्ट से अपडेट कर देंगे, जैसे कि हमने इस केस में किया था जब मुझे 300 सर्च करना था। तो T1 में सबसे पहले था X, इसका डाटा 300 के बराबर नहीं था, तो T1 जिसे पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट की वैल्यू T1 में डाली, तब तुम यहाँ पे आए थे। अरे चीज समझ में आती, तो हमने क्या करा, T1 को आगे बढ़ा दिया। अब मैं जब भी बोलूँ आगे बढ़ा दिया, मतलब अपने पॉइंटर मूव कर दिया। अब यहाँ पे डाटा मैच हो गया, यहाँ पे मैच हो गया, तो हमने दो काम किए। पहला काम क्या किया, T1 जिसे पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट की वैल्यू इस नए नोड की डाटा में डालोगे, नए नेक्स्ट पार्ट में। तो हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले नोड बनाओ। तो हमने कहा ठीक है सर, हमने कहा नोड एस्ट्रिक T2 इक्वल टू न्यू नोड, और किस वैल्यू के साथ सर, वैल्यू 1 के साथ, क्योंकि यही तो इंसर्ट करनी है। तो आपने क्या करा, ये नोड बना लिया। ठीक है, तो ये नोड बना, इसका इसमें क्या होगा नेक्स्ट में, अभी नल। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ कि लाइन बाय लाइन, तो ये इसे पॉइंट करा है। अब ये नया नोड बना और इसका एड्रेस आपने T2 में कैच कर लिया है। तो T2 में इस नए नोड का एड्रेस है। ठीक है, अब मेरा पहला काम क्या होगा, सर T1 की नेक्स्ट की वैल्यू यहाँ कॉपी करनी है। तुमने कहा ठीक है, तो मैंने कहा T2
जिसे पॉइंट कर रहा है, T2 जिसे पॉइंट कर रहा है उस नोड के नेक्स्ट में, तो सर T1 की वैल्यू डालो, T1 के नेक्स्ट की वैल्यू डालो, उसके नेक्स्ट में T1 के नेक्स्ट की वैल्यू। तो T2 जिसे पॉइंट कर रहा है नया नोड, इसके नेक्स्ट में T1 जिसे पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट की वैल्यू, तो तुमने यहाँ पे Z डाल दिया, मतलब ये नोड के नेक्स्ट में इसका एड्रेस आ गया, पहला काम। फिर हमने क्या करा, T1 के नेक्स्ट में इस नए नोड का एड्रेस डालो। इस नए नोड का एड्रेस किसके पास है सर, T2 के, तो मैंने कहा कॉपी कर दे। तो हमने कहा T1 के नेक्स्ट में किसकी वैल्यू डाल दो, तुमने कहा T2 की। मैंने कहा ये काम हो गया, यहीं से रिटर्न हो जाओ भाई, काम खत्म, रिटर्न हो जाओ। अगर डाटा मैच हुआ तो मेरा काम क्या होगा, नया नोड बना, उसके नेक्स्ट में T1 के नेक्स्ट की वैल्यू डालो और T1 के नेक्स्ट को इस नए नोड से अपडेट कर दो। अगर नहीं है तो T2 को आगे बढ़ाओ। आप सुनो, अगर डाटा कभी भी मैच हो गया तो ये रिटर्न मुझे वापस से मेन के अंदर भेज देगा। अगर डाटा मैच नहीं हुआ तो वाइल लूप कब रुक जाएगा सर, जैसी T1 नल हो जाएगा। मतलब क्या, अगर मैं कहता कि 500 के बाद इंसर्ट करो तो T1 चेक करता, T1 का डाटा 500 के बराबर नहीं, आगे बढ़ा। T1 का डाटा 500 के बराबर नहीं, आगे बढ़ा। T1 जिस नोड को पॉइंट करा उसका डाटा 500 नहीं, आगे बढ़ा, तो T1 नल हो गया। तो अगर मेरी ये लाइन चली है वाइल लूप के बाद, तो मैं डैम श्योर हूं कि कहीं भी T1 का डाटा वाइल के बराबर नहीं हो। अगर होता तो मैं बीच में से ही लूप से बाहर निकल जाता। तो इसका मतलब अगर मैं इस लाइन में आया हूँ लूप के जस्ट बाद, तो मैं डैम श्योर हूं कि नोड नहीं है प्रेजेंट, कि जिसके बाद इंसर्ट करना था। तो मैं यहां लिख देता हूं सी आउट नोड नॉट प्रेजेंट। ठीक है भाई, सिंपल सा लॉजिक है, फंक्शन खत्म। तो हमारा काम क्या फिर से, कि भाई अगर मुझे कहा जाए कि किसी पर्टिकुलर नोड के बाद एक नया नोड इंसर्ट करो, तो मेरा पहला काम क्या होगा, सबसे पहले लिस्ट में वो नोड ढूंढो जिसके बाद इंसर्ट करना है। कैसे करेंगे सर, ट्रैवर्स करेंगे। T1 में फर्स्ट नोड का एड्रेस, अब फर्स्ट नोड के डाटा को चेक करेंगे कि भाई जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ इस नोड का डाटा उसके बराबर है क्या, नहीं तो T1 को आगे बढ़ा के लाओ। इसका डाटा जिसको मैं ढूंढ सर्च कर रहा हूँ उसके बराबर है कि नहीं, तो T1 को आगे, ऐसे मूव करोगे। तो अगर कहीं भी मैच हो गया तब मेरा काम क्या है, मुझे सर ये दो काम करने हैं। नए नोड के नेक्स्ट में तो T1 का नेक्स्ट डालो और T1 के नेक्स्ट को नए नोड के एड्रेस से अपडेट। तो जो मैंने 1 और 2 काम लिखे थे मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ। 1 का नए नोड को अपडेट करो, सेकंड का T1 के नेक्स्ट में इस नए नोड का एड्रेस डाल दो जिससे बीच में इंसर्ट हो जाए। तो इस तरीके से हम किसी भी गिवन वैल्यू के बाद इस नए नोड को इंसर्ट कर सकते हैं। सिंपल है, मैं आपको सारे कोड सिंपल से समझाऊंगा और फिर बताऊंगा कि इन कोड की हेल्प से आप लीड कोड की प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो, क्योंकि सिंपल से कोड कभी कंपनी नहीं पूछेगी। बट जब मेरे ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब मैं आगे लीड कोड के क्वेश्चन को कर सकता हूँ। तो ये था हमारा किसी गिवन वैल्यू के बाद नोड को इंसर्ट करना। अगर हेड ईमेल है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि सिंगली लिंक्ड लिस्ट में आप डिलीशन कैसे परफॉर्म करोगे। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, देखो हमने फर्स्ट प्लेस पे इंसर्ट कर लिए। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यूजर मुझे कोई वैल्यू सप्लाई करे। ठीक है, तो मैं उस वैल्यू के बाद एक नई नोड को इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने कहा था इंसर्ट वाला हमने फंक्शन अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया, तो मैं दो आर्गूमेंट दूंगा। फर्स्ट आर्गूमेंट स्पेसिफाई करेगा किस वैल्यू के बाद इंसर्ट करना है, सेकंड आर्गूमेंट बताएगा उस नए नोड का डाटा क्या होगा जिसको आपको इंसर्ट करना है। ठीक है, तो हमने कहा सर हम अपनी क्लास के अंदर एक फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं। हमने कहा वॉइड इंसर्ट आफ्टर, कि भाई किस वैल्यू के बाद आप इंसर्ट करना चाहते हो। तो मैंने कहा दो इंटीजर टाइप के आर्गूमेंट हो गए। फर्स्ट आर्गूमेंट बताएगा कि किस डाटा के बाद आप इस नए नोड को इंसर्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो तुमने कहा ठीक है सर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं मेन में सबसे पहले कॉलिंग कर देता हूँ A1 जिसे पॉइंट आउट कर रहा है, उसके लिए मैं इंसर्ट आफ्टर कॉल करना चाहता हूँ। ठीक है, और उसमें वैल्यू दे देता हूँ, चलो मैं 222, और वैल्यू दे देता हूँ नई वैल्यू जो इंसर्ट करना चाहता हूँ 888। ठीक है, तो मैंने दोनों वैल्यू सप्लाई कर दी। फिर से इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हम शो कराएंगे इंसर्ट करने के बाद। कंट्रोल C कंट्रोल V, इंसर्ट एडिंग एट एडिंग आफ्टर, तो इसको अपडेट कर देते एडिंग आफ्टर 222। ठीक है, 222 मतलब जिस नोड के अंदर 222 प्रेजेंट है डाटा, उसके बाद में इस नए नोड को इंसर्ट करना चाहता हूँ, उसके बाद में इस लिस्ट को शो करा दूंगा। ठीक है, तो हमने कहा सर हमने क्लास के अंदर सिग्नेचर तो बता दिया कि इस क्लास के अंदर ये मेथड होगा, अब इसको मैं डिफाइन भी कर देता हूँ। तुमने कहा ठीक है, तो मैंने लिखा वॉइड इंसर्ट
आफ्टर, और दो वैल्यू दे दी इंट वैल, मतलब जिस डाटा के बाद मैं अपना नया नोड बनाना चाहता हूँ, और इंट वैल वन ये बताएगा उस नोड में आप डाटा डालना क्या चाहते हैं, नए नोड में। तो वैल तो वो है जिस डाटा के बाद अपने नए नोड को आप इंसर्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो मेरा सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहले मैं अपनी लिस्ट में, जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले हम उस वैल को सर्च करेंगे कि लिस्ट में है या नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, तो अगर लेकिन अगर हिफ हेड ही नल हुआ, तो भैया मैं सिंपल सा कहता हूँ हेड ही नल है तो लिस्ट ही एम्प्टी है, तो मैंने कहा यहीं से मैं सी आउट कर दूंगा। क्या मैसेज देंगे, लिस्ट एम्प्टी हैंस इंसर्शन नॉट पॉसिबल, कि भैया इंसर्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और यहीं से रिटर्न कर देंगे अपने कंट्रोल को वापस में, इनको रिटर्न। अगर ऐसा नहीं, मतलब हेड तो आपका है, मतलब हेड तो किसी नोड को पॉइंट आउट, तब मेरा काम किया है, तो सर मुझे सर्च करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर ट्रिपल टू जिसके बाद में ये नया नोड को इंसर्ट करना था वो लिस्ट में प्रेजेंट का, तो मतलब ट्रैवर्सिंग करनी है। तो हमने कहा सही है, तो नोड के अंदर एक पॉइंटर लिया T1 जिसको मैंने हेड से इनिशियलाइज कर दिया। तो अब T1 पे फर्स्ट नोड का एड्रेस है, तो मैंने कहा वाई T1 जब तक क्या नहीं है, नल नहीं है। तो हमने कहा ठीक है सर, यही लॉजिक लगाया था तो हमने कहा ठीक है। अब मैंने कहा था दो पॉसिबिलिटी हो, ए T1 जिसे पॉइंट कर रहा है उसका डाटा अगर वैल के बराबर है, मतलब जिस नोड के बाद इंसर्ट करना है, तो अगर T1 जिसे पॉइंट करो उसका डाटा उस पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर, मतलब ट्रिपल टू के बराबर, तो मैं कुछ करूंगा। अगर बराबर नहीं है तो मैंने क्या कहा था, एल्स मैं सीधा क्या करूंगा, T1 के नेक्स्ट से अपडेट करूंगा, T1 को अपडेट करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मेरा काम क्या है, मुझे ढूंढना कि किस नोड का डाटा इस वैल के बराबर है, क्योंकि मुझे इसके बाद ही अपने नया नोड बनाना। अगर मेरा डाटा मिल गया, मैं T1 उस नोड को पॉइंट आउट करने लगे जिसका डाटा इस वैल्यू के बराबर, तो मेरा सबसे पहला काम होगा नोड बनाओ। तुमने कहा सर नोड एस्टिक T2 इक्वल टू न्यू नोड, सर नोड बना लिया और उसमें वैल वन डाल दिया, क्योंकि वैल वन ही था नए नोड का डाटा, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, सर T1 उस नोड को पॉइंट आउट कर रहा है कि जिसके बाद आपको इंसर्ट करना, तो सबसे पहले क्या करो, जो नया नोड बना है T2 इसके नेक्स्ट में तो T1 के नेक्स्ट की वैल्यू अपडेट करो। तुमने कहा था T2 के नेक्स्ट में, तो सबसे पहले मैंने कहा T1 के नेक्स्ट की वैल्यू अपडेट। अब मैंने क्या कहा, मैंने कि T1 तेरे नेक्स्ट में किसकी वैल्यू डाल दो, T2 की वैल्यू डाल दो, और यहीं से कंट्रोल क्या कर दो, रिटर्न कर दो। यही हमने वीडियो के अंदर समझा था। तो मैंने मैंने आपको लिखना सिखाया, सोचना भी दिखाया वीडियो के अंदर। तो सीधा कोड पे जंप मत करना, पहले उस वीडियो को देखना, जब वीडियो आपको समझ में आए देन उसके बाद आप कोडिंग वाली वीडियो पे आना, ठीक है। सीधा कोड पे जंप करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। आप सोचो कि अगर ये कभी रिटर्न चला ही नहीं 43, इसका मतलब कभी T1 का डाटा उस वैल से मैच ही नहीं हुआ था जिसके बाद मुझे इंसर्ट करना है। तो T1 क्या होगा, एल्स के कारण T1 हर बार आगे मूव करता है, तो T1 बढ़ते बढ़ते नल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर 43 चला ही नहीं कभी, तो भैया मेरा T1 बढ़ते बढ़ते सिंपली क्या हो जाएगा, तुमने कहा नल हो जाएगा। तो अगर नल हो गया तो तुमने क्या कहा, तो सर इस वाइल लूप के बाद मैंने लिख दी सी आउट स्लैश एन एलिमेंट नॉट प्रेजेंट। अब मुझे खुद सोच के बताओ, प्रेजेंट, ठीक है, कि ये लाइन कब चलेगी। तुमने कहा सर इस वाइल लूप के अंदर अगर कभी भी डाटा मैच हुआ तो ये रिटर्न चलेगी, ये इस 52 लाइन को चलने ही नहीं देगी। 52 लाइन केवल और केवल एक ही सिचुएशन में चल सकती है, जब ये 43 कभी चला ही नहीं। 43 कभी नहीं चला, इसका मतलब वो कभी नोट मिला ही नहीं, तो इसीलिए हमने लिख दिया एलिमेंट नॉट प्रेजेंट, ठीक है। अब मैं इसको एक बार रन करके देखता हूँ, सिंपल सा। तो पहले वीडियो को देखना प्रॉपर तरीके से, देन उसके बाद तुमने क्या लिख रखा है, ये क्या लिख रखा है, हेड वाज नॉट डिक्लेयर्ड, अच्छा। तो इंसर्ट फर्स्ट किस क्लास के अंदर है, सर लिस्ट डेमो। तो ये हमने छोड़ दिया था, स्कोप रिजॉल्व ही नहीं कर पाया कि लिस्ट डेमो के अंदर का जो है, ठीक है। तो हमने अब कॉल कर दिया, अब देखते हैं क्या आता है आउटपुट में। तो हमने कहा था ट्रिपल टू के बाद इंसर्ट करो। देखो पहली लिस्ट थी ओरिजिनल, उसके बाद फर्स्ट प्लेस पे जब आपने नोड को लॉजिक लिखा था इंसर्ट करने का, देन ट्रिपल टू के बाद ट्रिपल ए। तो हमारा लॉजिक सही वर्क कर रहा है, बट सर ये मैसेज कब प्रिंट होगा। मैंने कहा अगर एलिमेंट मिले ही ना आपकी लिस्ट में, तो अब देखो लिस्ट में हमारे क्या क्या है, 111, 222, 233 और 777। अगर मैं यहाँ डाल देता हूँ 444, तो ये मेरी लिस्ट के अंदर है ही नहीं। तो जब मैं इसे रन करूंगा तो देखो मैसेज क्या आएगा, एक बार आउटपुट स्क्रीन आने दो।
तो आराम से करो, इजी कोडिंग है, कोडिंग कोई टफ टास्क है। अब देखो, तुमने करा पहले ओरिजिनल लिस्ट, देन फर्स्ट प्लेस पे इंसर्ट करने के बाद लॉजिक, उसके बाद ये एलिमेंट नॉट प्रेजेंट किसी है क्योंकि 444 था ही। उसके बाद आपने वापस से अपनी पुरानी ओरिजिनल लिस्ट दिखा दी क्योंकि आपने वापस से शो कॉल किया था। तो ये लॉजिक था, यही बोलते हैं बाउंड्रीज। जब आपके कोड दिए जाते हैं तो वो आपसे कहता है ना बाउंड्री वैल्यूज, तो यही होता है प्रेजेंट नाउ तो क्या हो, तो हम सिंपल सा एक मैसेज दे देंगे कि भैया एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब तो बस यही सिंपल सा कोड था। तो देखो, कोडिंग करनी है तो पहले लॉजिक बिल्डअप करो। केवल वीडियो को देखने से अगर आप अपनी कॉपी पे लॉजिक नहीं लिखोगे, वीडियो देखो समझने के लिए, आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया क्लियरली। अब अपने कोड को लिखने की प्रैक्टिस करो और लिखने के बाद एक रफली कॉपी पे जरूर लिखना कोड, तभी आप एक अच्छे कोडर बन सकते हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे।